अग्निमेळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं प्रिय आर्य बंधुओं, ईश्वर ने जब यह संसार बनाया उस समय 4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेदों का ज्ञान इस संसार को दिया, जिनमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अग्नि ऋषि के अंतःकरण में ऋग्वेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने दिया था। वायु ऋषि के अंतःकरण में यजुर्वेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने दिया था। आदित्य ऋषि के अंतःकरण में सामवेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने दिया था तथा अंगिरस ऋषि के अंतःकरण में अथर्ववेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने दिया था। तो ईश्वर ने ये जो हमें वेद का ज्ञान दिया है, यह सब जीवों के कल्याण के लिए ईश्वर जो है कल्प कल्प के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान देता है। उदाहरण के रूप में जैसे एक पिता अथवा एक अध्यापक अपने जो शिष्य होते हैं अथवा पुत्र होता है तो उनको उपदेश करते हैं कि तू सत्य बोल, चोरी तुझे नहीं करनी है, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना है, गुरु तथा पिता की आज्ञा का पालन करना है तो तुझे जो है सुख मिलेगा। अर्थात इस प्रकार से जैसे पिता और आचार्य अर्थात गुरु आचार्य जो उपदेश करते हैं अपने शिष्य तथा पुत्रों को, ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर भी सब प्राणियों के कल्याण के लिए, सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए कल्प के प्रारंभ में वेद का ज्ञान दे करके हमें उपदेश देता है, उपदेश करता है। और एक और इस मंत्र की विशेषता अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम, इससे हम जो अग्नि शब्द है इसका जो है ईश्वर अर्थ भी ले सकते हैं, साथ ही साथ भौतिक अग्नि भी हम इसका अर्थ ले सकते हैं। भौतिक अग्नि से हमारा सर्वाधिक कल्याण संसार में होता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें सर्वाधिक कल्याण हमारे लिए भौतिक अग्नि करती है, क्योंकि अग्नि के बिना हमारा कार्य संभव नहीं हो सकता है। प्रातःकाल सूर्य रूपी अग्नि हमारे सम्मुख आती है तभी हमारे दिन के कार्य प्रारंभ हो पाते हैं, दिन के जितने भी कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है वो पूरे हो पाते हैं। वर्तमान समय में विद्युत, जिसको लाइट बिजली बोलते हैं, ये भी अग्नि का ही एक रूप है। आज के समय में बिना अग्नि के कोई भी कार्य कर पाना असंभव प्रतीत होता है। मोटर गाड़ियाँ चलती है, भोजन बनाने का काम होता है, फैक्ट्रियाँ चलती है, कंपनियाँ चलती है, सर्दी से बचने के लिए प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अनेक प्रकार से जो है अग्नि हमारे लिए उपकारी है, कल्याणकारी है, परोपकारक है। जैसे अग्नि हमारे लिए उपकारी है, परोपकारी है, कल्याणकारक है, ऐसे ही इस मंत्र में अग्नि शब्द से हम ईश्वर का भी अर्थ ग्रहण करेंगे। अर्थात ईश्वर भी हमारे लिए अनंत उपकार करता है, अनंत हमारे लिए कल्याणकारी है। ईश्वर के उपकार की, ईश्वर के कल्याण की, ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है। तो ये भी एक भाव इस मंत्र से बनता है कि अग्नि जैसे हमारा उपकार करती है, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भी हमारा उपकार करता है। और कल्प के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान हमें परमपिता परमेश्वर ठीक इसी प्रकार से देता है जैसे एक आचार्य अथवा पिता अपने शिष्य अथवा पुत्र को उसके कल्याण के लिए उपदेश देता है, ऐसे ही हमारे कल्याण के लिए भी परमपिता परमेश्वर उपदेश देता है। अब इतना ही। शांति पाठ।